हेलो दोस्तों, कहानी का नाम है अधूरे पन्ने ज़िंदगी के पार्ट 2। वह मुझे सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर चुका था। मैं अगले ही दिन उसके घर सवालों का ढेर लेकर पहुंची तो वहां देखा कि ताला बंद था। मैंने दोस्तों से भी बात की, मुझे अभय का कोई पता नहीं चला। यह सोचकर मैं परेशान हो रही थी कि क्या हो गया हमारे रिलेशनशिप में। अभय को बस मैं किसी तरह पाना चाहती थी। मैं डिप्रेशन में चली गई यह सोचते सोचते, और शायद मैंने नस भी अपनी उसी दौरान कट कर ली। मैं हॉस्पिटल में ही थी तभी अभी की कॉल आई। मैंने जल्दी में फ़ोन उठाया, आवाज़ आई उधर से, तुम्हें मरना है तो मरो, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और हाँ, मुझे भूल जाओ, मैं थक गया हूँ तुमसे, बाहर में जाओ तुम। मैं रो रही थी तभी उसने कॉल कट कर दी। 1 हफ्ते बाद मैं उसके घर गई जो हरियाणा में था, 80 किलोमीटर दूर मेरे घर से। उसके घर में सब कोई थे, उसकी मम्मी, पापा एंड पूरी फैमिली। तभी उसकी मम्मी बोली, तुम इसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने कहा, आपको कुछ भी नहीं पता, हम फिजिकल रिलेशन में आ चुके हैं, मैं इसे नहीं भूल सकती। तभी उसके घर वाले मुझे गालियां देना शुरू कर दिए। उसके पापा दिखे तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, पापा आप समझाओ ना अभय को, मैं अब कहाँ जाऊँगी। तभी उसके पापा ऊंची आवाज़ में बोले, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं हैरान थी और पागलों की तरह सबके हाथ जोड़ रही थी। तभी मैंने देखा कि अभय का भाई डंडा लेकर बाहर आया। मम्मी ने उसकी ज़ोर से मुझे धक्का दिया और बोला, दोबारा दिखाई मत देना यहाँ। भाई ने भी उसका मुझे गाली देकर 1-2 डंडे मारकर धक्का दिया बाहर की ओर। ये सब होते हुए अभय देख रहा था। फिर वह मेरे पास आया, उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा और घसीटते हुए घर के बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ। मैं किसी तरह शाम तक घर आ गई और यह प्रतिज्ञा कर कर आई थी कि अब मैं नहीं, वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे। रात को मैं छत पर लेटी थी, मैं तारों को देख रही थी। अब वो भी छिप गए थे, शायद उन्होंने भी मेरी हालत देखी नहीं गई। अब आंसू भी नहीं आ रहा था मेरी आंखों से। मैं इतनी अकेली थी जितना शायद दिन में सूर्य रहता है। अगली सुबह मैंने सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया। थोड़ी देर सबने मुझे कोसा, फिर शांत हो गए। मैं अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन गई और अभय के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। मेरे फ़ोन में कुछ वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ थे जिनसे कि कंप्लेंट आसानी से फाइल हो गई। 1 महीने बाद सुबह 7:30 बजे तभी मेरे घर की बेल बजी। मैंने जल्दी से गेट खोला। मैं सुबह नींद में ही थी और मैंने देखा कि अभय के मम्मी पापा हाथ जोड़कर बाहर खड़े थे, क्योंकि बेटा 1 महीने से जेल में था। शायद आज मैं सुकून में थी। मैंने अब एक स्पिरिचुअल क्लास ज्वाइन कर ली है और अब खुश भी रहने लगी हूँ। शायद मेरी अधूरी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी थी। कुछ लाइनें हैं इस तरह कि ये इनायत गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की जुबानी।